जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी साथियों का गेंजेड लर्निंग गुरुजी प्लेटफॉर्म में। दोस्तों, हम लोग डेली बिहार पुलिस से रिलेटेड हम लोग डेली प्रश्नों को कर रहे हैं। अति आवश्यक जो है महत्वपूर्ण प्रश्न हो रहे हैं क्लास में। तो आप लोग क्लास को जरूर देखिए, पूरा देखने का प्रयास कीजिए और जितना हो सके आप लोग क्लास को शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो आज की जो हम लोग की प्रैक्टिस सेट है वह देख सकते हैं कितना है, 9 जो है हम लोग की प्रैक्टिस सेट है। और क्वेश्चन नंबर कितना होगा, तो क्वेश्चन जो होगा 351 होगा। ओके, तो आप लोग टेलीग्राम चैनल को नहीं ज्वाइन कर पाए हैं तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा। और वेबसाइट का भी लिंक दिया गया है, आप लोग वेबसाइट पर जाकर विजिट करके क्वेश्चन को बिहार पुलिस के पढ़ सकते हैं। बहुत सारे वहां पे कंटेंट जो है उपलब्ध हैं। ओके, तो आइए हम लोग देखते हैं 351 प्रश्न को। 351 प्रश्न है दोस्तों कि सबसे छोटा महासागर कौन सा है। बहुत सुंदर सा प्रश्न है। तो सबसे छोटा महासागर आर्कटिक महासागर हो जाएगा। यहाँ पे जो विकल्प डी हो रहा है दोस्तों बिल्कुल सही हो रहा है। अगला प्रश्न देखिए 352 प्रश्न पे। 352 प्रश्न है दोस्तों कि औपनिवेशिक के भारत में भारतीय विधाओं के लिए शारदा सदन स्कूल की स्थापना किसने की थी। बहुत सुंदर सा प्रश्न है ये कि औपनिवेशिक जो थे वह भारत में भारतीय विधाओं के लिए शारदा सदन स्कूल की स्थापना किए थे। ये किसके द्वारा किया गया था, तो ये जो है पंडिता रामाबाई के द्वारा जो है शारदा सदन स्कूल की स्थापना किया गया था। तो यहाँ पे जो दोस्तों विकल्प जो डी हो रहा है ये बिल्कुल सही हो रहा है। अगला प्रश्न देखिए, हम लोग आते हैं 353 प्रश्न पे। 353 प्रश्न है दोस्तों कि जिला कलेक्टर का पद कब बनाया गया। जिला कलेक्टर का पद कब बनाया गया, बहुत धांसू प्रश्न है ये। तो 1772 ईस्वी जरूर याद करिएगा। जिला कलेक्टर का जो पद को बनाया गया था 1772 ईस्वी में बनाया गया था। अगला देखिए 354 प्रश्न है। 354 प्रश्न है कि उस प्रथम भारतीय का नाम बताइए जिसे ओलंपिक खेलों में एनाबोलिक स्टेरॉइड का प्रयोग करने के कारण उस पर प्रतिबंधित लगा दिया गया था या उसको प्रतिबंधित कर दिया गया था। तो यहाँ पे अगर बात करें तो बी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। अश्वनी अकुंजी पर जो है इस चीज को प्रतिबंध लगाया गया था। तो यहाँ पे जो विकल्प बी ऑप्शन हो रहा है बिल्कुल सही हो रहा है। 355 प्रश्न देखिए। 355 प्रश्न है दोस्तों कि शेरशाह की महानता किसमें निहित है। शेरशाह की महानता किसमें निहित है, तो शेरशाह की जो महानता है उसकी प्रशासनिक सुधार में निहित है। यहाँ पे जो विकल्प डी हो रहा है ये दोस्तों बिल्कुल सही हो रहा है। तो बिहार पुलिस के ये प्रैक्टिस है, डेली हम लोग प्रैक्टिस यहाँ पे कर रहे हैं। तो आप लोग से निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, जितना हो सके आप लोग इसे शेयर जरूर कर दीजिएगा। 356 प्रश्न देखिए। 356 प्रश्न है दोस्तों कि लोकतंत्र एक ऐसी सरकार है जिसमें प्रत्येक की हिस्सेदारी होती है। ये जो मत है, ये कथन है, ये किसके द्वारा कहा गया है, तो ये सीले के द्वारा कहा गया है। ये जो है किसके द्वारा कहा गया है, तो ये बात को जो है सीले के द्वारा कहा गया है कि लोकतंत्र जो है एक ऐसी सरकार है या एक ऐसी सरकार का रूप है जिसमें प्रत्येक की हिस्सेदारी होती है। ओके, तो ये सीले के द्वारा क्या कहा गया है, कथन को कहा गया है। इसके बाद हम लोग आते हैं 357 प्रश्न पे। 357 प्रश्न देखिए। 357 प्रश्न है दोस्तों कि सोडियम बाइकार्बोनेट से कार्बन डाइऑक्साइड निकालने में विफल अम्ल एसिड कौन सा होता है। बहुत सुंदर सा ये प्रश्न है। तो उसका नाम हो जाएगा सल्फ्यूरिक एसिड। यहाँ पे जो दोस्तों डी विकल्प होगा ये बिल्कुल सही होगा। सोडियम बाइकार्बोनेट का कभी कभार आप लोग से सूत्र भी पूछ दिया जाता है, तो इसे जरूर ध्यान में रखना होगा कि सोडियम बाइकार्बोनेट का जो सूत्र होता है NaHCO3 होता है। क्या होता है सूत्र, NaHCO3 होता है। कार्बन डाइऑक्साइड का तो आप लोग को खैर पता होगा कि CO2 होता है। क्लियर है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अगला प्रश्न देखिए 358 प्रश्न पे आते हैं। 358 प्रश्न है कि स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे। तो स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति जो थे वह थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कौन थे दोस्तों, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ये जो भारत के पहली बार राष्ट्रपति बने थे, कब से लेकर कब तक बने थे, तो इस जो यहाँ पे डेट आप लोग को बता रहे हैं जरूर याद करिएगा। ये 26 जनवरी 1950 26 जनवरी 1950 से लेकर कब तक रहे थे
यहाँ पे राष्ट्रपति के पद पर? तो 12 मई 1962 तक रहे थे। कितना रहे थे? तो 12 मई 1962 तक जो थे ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ये भारत के प्रथम राष्ट्रपति के पद पर इतना दिन नियुक्त थे। क्लियर? अगला प्रश्न देखिए 359 प्रश्न है कि संयुक्त राष्ट्र संगठन का मुख्यालय कहाँ पे स्थित है? तो संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय न्यूयॉर्क शहर में स्थित है। यहाँ पे विकल्प जो डी हो रहा है ये बिल्कुल सही हो रहा है। ठीक है, अगला प्रश्न पे हम लोग आते हैं 360 प्रश्न पे। 360 प्रश्न है कि मदर टेरेसा की जयंती मनाने के लिए उन पर टिकट निम्नलिखित में से किस देश ने प्रकाशित किया था? बहुत सुंदर सा प्रश्न है ये। तो उस देश का नाम हो जाएगा अमेरिका। टिकट किसने प्रकाशित किया था? तो अमेरिका ने प्रकाशित किया था। ओके, अगला प्रश्न पे आते हैं 361 प्रश्न पे। 361 प्रश्न है कि कृषि से भारतीय औद्योगिक विकास का बढ़ावा किस प्रकार मिलता है? कृषि से पूछा गया है। तो यहाँ पे देखें तो दिए, यहाँ पे अगर बात करें तो औद्योगिक के उत्पादों के लिए बाजार खोलकर, जो कृषि के लिए बहुत महत्वपूर्ण अहम भूमिका माना जाता है। इसके बाद बी ऑप्शन कर रहा है कि श्रमिकों की रोटी और कपड़ा उपलब्ध करा के, ये भी सही है, और कच्चे मालों की आपूर्ति करके, ये भी सही है। तो यहाँ पे देखें तो ये प्रश्न के अनुसार जो यहाँ पे ए, बी और सी विकल्प तीनों सही लग रहे हैं, इसलिए यहाँ पे डी ऑप्शन जो है सही हो रहा है। दिए गए विकल्पों में से सभी विकल्प जो यहाँ पे दिए गए हैं वह सही हो रहे हैं। अगला प्रश्न देखते हैं 362 प्रश्न है कि जब पानी जम जाता है तो उसका घनत्व पर क्या इफेक्ट देखने को मिलता है? क्या हो जाता है? तो उसका घनत्व जो होता है घट जाता है। दोस्तों क्या होता है? उसका घनत्व घट जाता है। तो ध्यान में रखना होगा कि जब पानी जम जाता है, बर्फ जम जाता है, तो उसका घनत्व क्या होता है? घट जाता है। इसके बाद आते हैं 363 प्रश्न पे। 363 प्रश्न कह रहा है कि वातावरण में उपस्थित सल्फर डाइऑक्साइड बारिश में घुल जाते हैं। वातावरण में उपस्थित सल्फर डाइऑक्साइड बारिश में घुल जाते हैं और वे जो है क्या बनाते हैं? सुंदर सा प्रश्न है ये। और वे क्या बनाते हैं? तो दोस्तों बात करें यहाँ पे ए विकल्प बिल्कुल सही होगा। फॉसिल ईंधन संग्रहों का यहाँ पे क्षरण, फॉसिल ईंधन संग्रहों का क्षरण, ए विकल्प जो है यहाँ पे बिल्कुल सही हो रहा है। ठीक है, अगला प्रश्न आते हैं 364। 364 प्रश्न है दोस्तों कि अर्थशास्त्र मानव निर्मित उत्पादन उपकरण को किस रूप में वर्गीकृत करता है? तो वह है अर्थशास्त्र। जब इकोनॉमिक्स की बात आ गया तो उसमें पूंजी का होना बहुत जरूरी होता है। तो यहाँ पे जो बी विकल्प हो रहा है दोस्तों ये सही हो रहा है, पूंजी होना चाहिए यहाँ पे। ठीक है, क्योंकि अगर बात करें तो जितने भी अर्थशास्त्र के कुछ कारक जो होते हैं, जो मूल कारक होते हैं, या कह सकते हैं उसको प्राथमिक कारक के नाम से जाना जाता है, उसमें भूमि आता है, श्रमिक आते हैं, या कह सकते हैं वह प्रकृति और मनुष्य से वर्गीकृत किया गया है। तो इसीलिए दोस्तों यहाँ पे जो बी ऑप्शन हो रहा है ये बिल्कुल सही हो रहा है। 365 प्रश्न देखिए, 365 प्रश्न है दोस्तों कि इंटरनेट टेक्नोलॉजी में प्रयुक्त जो शब्द यू है, URL, URL क्या है दोस्तों? तो URL इसका पूछा गया है कि पूर्ण रूप क्या होना चाहिए? तो यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, जरूर याद करिएगा। URL होता है ना URL, तो ये वेबसाइट में आता है URL। तो बात करें तो यहाँ पे ए विकल्प सही हो रहा है, इसका पूर्ण रूप जरूर आप लोग के ध्यान में होना चाहिए। URL का फुल फॉर्म क्या होगा? तो यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। ठीक है, अगला प्रश्न आते हैं 366। 366 प्रश्न है दोस्तों कि निम्नलिखित में से क्या स्वतः पोषित है? क्या स्वतः पूछा गया है पोषित है? तो इसमें से बात करें तो शैवाल जो हो जाएगा दोस्तों ये बिल्कुल सही होगा। ये जो स्वतः पोषित माना जाता है, शैवाल जो है ये स्वतः पोषित माना जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे बी ऑप्शन सही हो रहा है। अगला प्रश्न देखते हैं 367। 367 प्रश्न है कि विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ पे स्थित है? तो विश्व व्यापार संगठन, इसको WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे बात करें, यहाँ पे ऑप्शन बी बिल्कुल सही होगा, जिनेवा, जहाँ स्विट्जरलैंड में है। तो यहाँ पे बी ऑप्शन ये सही हो रहा है। ठीक है, यह जो है एक
सरकारी संगठन माना जाता है। 368 प्रश्न देखिए, 368 प्रश्न है कि गुरु जल का रासायनिक संगठन क्या होता है। बहुत सुंदर सा ये प्रश्न है, गुरु जल का रासायनिक संगठन क्या होता है। तो यहाँ पे दोस्तों इस तरह है, H2O2 होगा, ये जल हो जाएगा H2O, ये H यहाँ पे HDO है और यहाँ पे हो जाएगा D2O। तो यहाँ पे ड्यूटेरियम ऑक्साइड जो D विकल्प हो रहा है दोस्तों, ये बिल्कुल सही है। गुरु जल मतलब शुद्ध जल है, इसका रासायनिक संगठन होता है ड्यूटेरियम ऑक्साइड। 369 प्रश्न देखिए, 369 प्रश्न है कि पर्यावरण में प्रदूषकों की उपस्थिति को सामान्यतः PPM मतलब एक PPM जरूर याद करिएगा व्यक्त में किया जाता है। यह जो PPM का पूर्ण रूप क्या होता है। सुंदर सा प्रश्न है, पार्ट्स पर मिलियन होता है PPM का फुल फॉर्म। कहा गया ऑप्शन डी ऑप्शन सही हो रहा है। यहाँ पे देखेंगे तो पार्ट्स पर मिलियन, PPM का फुल फॉर्म क्या होता है दोस्तों, तो पार्ट्स पर मिलियन होता है। इसके बाद आते हैं 370 प्रश्न है कि किस दिल्ली सुल्तान ने कठोर नीति अपनाई थी। कौन से दिल्ली सरकार था जिन्होंने कठोर नीति को अपनाया था, तो उसका नाम हो जाएगा बलबन हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा दोस्तों, तो बलबन ने दिल्ली का सुल्तान था, इन्होंने कठोर नीति को अपनाया था। सी विकल्प सही हो रहा है। 371 प्रश्न देखिए, नकदी रिजर्व अनुपात किसका उपकरण माना जाता है। तो नकदी रिजर्व अनुपात जो है मौद्रिक नीति का जो है ये माना जाता है। ए विकल्प सही हो रहा है। 372 प्रश्न है कि BCG टीके में सी से क्या अभिप्राय है। सुंदर सा प्रश्न है BCG टीके में। तो BCG टीके यहाँ पे जो ए विकल्प सही हो रहा है, कैलेमेट। BCG टीके में इसका जो मुख्य तात्पर्य है वह क्या हो जाएगा, कैलेमेट हो जाएगा। देखिए यहाँ पे BCG का फुल फॉर्म जरूर ध्यान में रखिएगा, बैसिलस कैलेमेट गिवरिन होता है। बैसिलस कैलेमेट गिवरिन होता है, ठीक है। ये क्षय रोग और कैंसर के उपचार में इसका टीके का उपयोग किया जाता है, BCG का टीका का। 373 प्रश्न है कि तेलुगु कृति अमुक्त मालयादा का लेखक कौन था। बहुत सुंदर सा प्रश्न है। तो कृष्णदेव राय थे। यहाँ पे जो सी विकल्प होगा दोस्तों सही होगा। 374 प्रश्न देखिए, 374 प्रश्न एक निम्नलिखित में से क्या अभिन्न राशि है। अभिन्न राशि है तो यहाँ पे प्रभेद जो हो जाएगा दोस्तों ये बिल्कुल सही होगा। अभिन्न राशि जो हो जाएगा कौन सा हो जाएगा, ये प्रभेद हो जाएगा। इसकी कोई भी बीमारी जो है नहीं होती है। 375 प्रश्न पे आते हैं। 375 यहाँ पे दोस्तों देखिए अच्छा से कर लेते हैं। 375 प्रश्न है कि दादा भाई नौरोजी ने अपने धन का पलायन सिद्धांत का किस पुस्तक में वर्णन किए हैं। तो इनके जो पुस्तक का नाम हो जाएगा पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। जरूर याद करिएगा, इसमें जो है इन्होंने अपने धन के पलायन के जो सिद्धांत है इनका वर्णन इसमें किया है। तो दादा भाई नौरोजी से पूछा जाता है प्रश्न कि दादा भाई नौरोजी का जो पुस्तक है निम्नलिखित में से कौन सा हो जाएगा। तो जरूर आप लोग को ध्यान में होना चाहिए, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया इनकी पुस्तक है। अगला प्रश्न देखिए, यहाँ पे 376 प्रश्न है। 376 प्रश्न है कि लुई पास्चर ने किसकी खोज की थी। तो लुई पास्चर ने रेबीज रोधी टीका के खोज किए थे। सी विकल्प यहाँ पे सही हो रहा है। 377 प्रश्न है कि भारत में 377 प्रश्न है कि भारत में राष्ट्रीय जुआ दिवस कब मनाया जाता है। तो 12 जनवरी को राष्ट्रीय जुआ दिवस मनाया जाता है दोस्तों। सी विकल्प सही हो रहा है। 378 प्रश्न है कि एम्फोटेरिक पदार्थ जो है किस रूप में क्रिया करता है। तो एम्फोटेरिक जो पदार्थ होता है अम्ल और क्षार दोनों के रूप में जो है ये क्रिया करता है। सी विकल्प यहाँ पे सही हो रहे हैं। 379 प्रश्न देखिए, 379 प्रश्न है कि अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्या निम्नलिखित में से क्या नहीं है। अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्या जो है निम्नलिखित में से क्या नहीं है। तो बात करें निजी लाभ को अधिकतम कैसे करना है उसके बारे में जानकारी प्रदान करता है। तो सी विकल्प यहाँ पे सही हो रहा है। 380 प्रश्न देखते हैं। 380 प्रश्न है दोस्तों कि लाभ के गत्यात्मक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था। तो लाभ के गत्यात्मक सिद्धांत का प्रतिपादन क्लार्क के द्वारा किया गया था। सी विकल्प यहाँ पे सही हो रहा है। 381 प्रश्न देखिए, 381 प्रश्न है कि विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है। तो विश्व का सबसे दूसरा बड़ा जो महाद्वीप हो जाएगा अफ्रीका हो जाएगा। यहाँ पे विकल्प डी सही हो रहा है। 382 प्रश्न देखते हैं। 382 प्रश्न है कि कौन सा मौर्य शासक
भद्रबाहु के साथ श्रवणबेल गोला गया था। तो भद्रबाहु के साथ जो है चंद्रगुप्त गए थे, यहाँ पे शासक का नाम है चंद्रगुप्त, जो भद्रबाहु के साथ श्रवणबेला गए थे। अगला प्रश्न देखते हैं, 383 प्रश्न है कि वह प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे जिन्होंने संसद सत्र में उपस्थित हुए बिना ही त्यागपत्र दे दिए थे। सुंदर सा प्रश्न है, चौधरी चरण सिंह यहाँ पे जो हो जाएंगे, ये विकल्प सी सही होंगे। 384 प्रश्न देखते हैं। 384 प्रश्न है दोस्तों कि गर्मियों में उत्तर भारतीय मैदानों में बहने वाली अत्यधिक गर्म एवं शुष्क स्थानीय हवाओं को क्या कहा जाता है? तो उसको लू के नाम से जाना जाता है। गर्म हवा बहती है, कब होता है ऐसा लू देखने को? तो हम लोग भारत देश में जो होता है मार्च में चालू हो जाता है, तो अप्रैल से हम लोग को देखने को मिल जाता है। तो 385 प्रश्न है कि निम्नलिखित में से क्या एरोसेल नहीं है? इसमें से एरोसेल पूछ रहा है कौन सा नहीं है, तो एरोसेल यहाँ पे जो कीचड़ हो जाएगा, ये एरोसेल नहीं है। 386 प्रश्न है कि जनगणना कितने वर्ष में एक बार की जाती है? तो जनगणना जो है हमेशा 10 वर्ष में एक बार की जाती है। 387 प्रश्न पे आते हैं दोस्तों। 387 प्रश्न है कि दक्षिण अफ्रीका के प्रथम अश्वेत राष्ट्रपति और रंगभेदी विरोधी आइकन नेल्सन मंडेला की मृत्यु कब हुई थी? तो इनका मृत्यु 5 दिसंबर 2013 में हुआ था। इनका जो आइकन नेल्सन मंडेला थे, इनकी मृत्यु 5 दिसंबर 2013 में हुआ था। 388 प्रश्न है कि कॉन्टिनेंट ऑफ कार्टून्स किसे कहा जाता है? कॉन्टिनेंट ऑफ क्रांटस किसे कहा जाता है? तो अफ्रीका को कहा जाता है। बी विकल्प सही हो रहे हैं। 389 प्रश्न देखिए। 389 प्रश्न है कि लंदन ओलंपिक 2012 में रजत पदक किस महिला मुक्केबाज ने जीता है? तो उनका नाम हो जाएगा रेन कैन कैन ने 2012 में रजत पदक जो है मुक्केबाजी में अपना जीत हासिल की है। और 390 प्रश्न को देखते हैं। 390 प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से किस देश ने सर्वप्रथम महिलाओं को मताधिकार दिया है? तो उस देश का नाम हो जाएगा न्यूजीलैंड, जिन्होंने सबसे पहले जो है महिलाओं को मताधिकार प्रदान करने वाला देश जो हो जाएगा न्यूजीलैंड हो जाएगा। तो आज की क्लास हम लोग 390 तक प्रश्न किए। कैसा लगा आप लोग क्लास? जरूर आप लोग कमेंट करके बताइएगा। जितना हो सके आप लोग इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, ठीक है? तो आप लोग इस चैनल पर जरूर बने रहेगा। बिहार पुलिस का अगर प्रैक्टिस सेट लेना चाहते हैं तो आइए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप लोगों को जय हिंद, जय भारत।